पे जो हमारे साथ हुआ ना, बाय गॉड हम तो डर ही गए थे। और हम जा रहे हैं वृंदावन। तो ये रहा वो होटल जहाँ हम रुके हुए हैं। बचपन से सुनते आए हैं कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो आज का व्लॉग शुरू हो चुका है और अभी 10 मिनट पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि जल्दी से कपड़े पैक कर ले और हम जा रहे हैं वृंदावन। तो मैंने फटाफट कपड़े पैक कर लिए थे और यहाँ पे मेरा बेटा भी रेडी हो चुका है और मैं उसको बोल रही थी तू तैयार होके कर क्या रहा है। तो कह रहा मैं पापा आ जाएंगे हम तभी जाएंगे, तो तब तक मैं पापा का वेट कर रहा हूँ, है ना। दांत दिखाना अपने। राहों में रुक जाऊं मैं, चलते चलते हंसते हुए मैं तो रोने लगूं तन्हाइयों में। और रास्ते में मुझे भूख लग गई थी। तो ये रहा वो होटल जहाँ हम रुके हुए हैं और ये होटल सच में बहुत अच्छा है। ये देखिए मंदिर, और ये मंदिर होटल के अंदर का है जहाँ हम रुके हुए थे। और जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे आरती चल रही थी और हमारा रूम इसके ऊपर था, तो हम ऊपर से वीडियो बना रहे थे और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा यार। और बहुत बड़ा मंदिर था नीचे। तैयार होके हम निकल पड़े और हमने किया रिक्शा। यहाँ पर रिक्शा में घूमने का भी अलग ही मजा है। छोटी छोटी गलियाँ, हर तरफ राधे राधे सुनाई दे रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और जितना हो सके ना आप लोग यहाँ रिक्शे में ही आना, क्योंकि गाड़ी में तो आप फंस ही जाओगे, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती है और भीड़ इतनी होती है। तो आप यहाँ पे रिक्शे में ही आना। सबसे पहले गए हम बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। वहाँ की भीड़ तो भाई इतनी भीड़ थी ना। यहाँ पर बंदरों का भी इतना आतंक है ना कि डर डर के मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि सब बोल रहे थे फोन अंदर रख दो, फोन अंदर रख दो, क्योंकि बंदर हमारा चश्मा, फोन, पर्स छीन के लेके चले जाते हैं। आज तो बांके बिहारी जी ने हमारी अच्छी खासी परीक्षा ले ली। इतनी भीड़ थी कि सांस लेने की भी जगह नहीं मिल रही थी। पूरा पसीने से भीग गए थे, लेकिन एक बार बिहारी जी के दर्शन हो गए, फिर लगा कि सारी मेहनत सफल हो गई। सच में वृंदावन का यही तो अलग ही प्यार है। जैसे ही बिहारी जी के दर्शन हुए ना, सच में सारी थकान और भीड़ सब भूल गए। बस दिल से यही लगा कि इतना इंतजार और इतनी मेहनत सब वसूल हो गई। बोलो राधे राधे। इतनी भीड़ में दर्शन करने के बाद तो सच में बहुत भूख लग गई थी। इतनी गर्मी और भीड़ के बाद ये ठंडी ठंडी लस्सी तो बिल्कुल सही टाइम पर मिली है। तो थोड़ा हमने खाया, थोड़ा आराम किया और फिर से निकल पड़े वृंदावन घूमने के लिए। तो पहुंच गए थे हम अब राधा वल्लभ मंदिर। आज तो बंदर ने मेरे पति का चश्मा छीन ही लिया था, बस बच गया यार, पूरा झपट्टा मार लिया उसने छीनने के लिए। गर्मी इतनी थी कि बस लग रहा था बस कुछ ना कुछ ठंडा हम खाते जाएं खाते जाएं। तो बच्चों को तो क्या चाहिए था। अब आ गए हम निधि वन में। यहाँ आकर सबसे पहले मेरी नज़र इन पेड़ों पर गई। ये पेड़ बिल्कुल अलग तरह के हैं, टेढ़े मेढ़े और एक दूसरे से जुड़े हुए। यहाँ के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, इसलिए यहाँ का माहौल भी थोड़ा सा अलग होता है। और यहाँ की मान्यता है कि निधिवन में रात के समय श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं, इसलिए शाम के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता है। और ये यहाँ की आस्था और मान्यता है। और यहाँ के पेड़ तुलसी के माने जाते हैं और इनका टेढ़ा मेढ़ा आकार देखकर सच में मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। यहाँ पर बंदरों को हमने थोड़ा पेड़े वगैरह खिलाए ताकि वो हमसे हमारा कुछ ना छीने, और वो भी खुश और हम भी खुश। तो निकल पड़े थे हम गोपेश्वर मंदिर की तरफ और इस बार भी हम रिक्शे में ही जा रहे हैं।
यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ ना, बाय गॉड हम तो डर ही गए थे, क्योंकि बंदर सीधा इनके ऊपर चढ़ गया इनका चश्मा छीनने के लिए। लेकिन हमारा चश्मा बच गया, थैंक गॉड। हमने उनको कहा भाई तुम चश्मा मत खाओ, तुम्हें हम केले खिलाते। फिर हमने उनके लिए केले लिए और उनको केले खिलाए। तो ये रहा शीश महल रंगनाथ मंदिर का। तो यहाँ घूमने के बाद हम पहुँच गए केसी घाट। हमने सोचा थोड़ा वोटिंग कर लेते हैं, लेकिन पानी थोड़ा कम था, फिर भी वोटिंग कर ली हमने। आराम से बैठ के हमने चारों तरफ के नज़ारे देखे और बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं और आगे आपको बाकी जगह भी दिखाते हैं। चलो दोस्तों, अब पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, लेकिन सामने से देखकर अलग ही फीलिंग आई। दिन की धूप में भी मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मैंने सुना है रात को तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे लाइट शो होता है, लेकिन रात को हमें टाइम नहीं लगा तो हम दिन में आए अभी। यहाँ आकर बस थोड़ा टाइम बैठने का मन करा, क्योंकि माहौल ही इतना सुकून वाला था। सारे मंदिरों में जाकर इतना थक गए थे, क्योंकि हर मंदिर में इतनी लंबी भीड़, लाइन में खड़े रहो। बस यहाँ आके मुझे थोड़ा ऐसा लगा जहाँ हमें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा, तो मुझे मज़ा आया यहाँ पे कि हमने पूरा घूमा, अच्छे से दर्शन करे। ये देखिए प्रेम मंदिर में गोवर्धन पर्वत की झांकी। बचपन से सुनते आए हैं कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी। यहाँ इस झांकी को देखकर वो पूरी कहानी मेरे आंखों के सामने आ गई है। बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। सच बताऊं, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे काफ़ी बुखार था, दवाई भी खाई, लेकिन फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा था मेरा। एक पल तो मेरे को लगा कि शायद मैं आज घूम नहीं पाऊंगी, लेकिन जब वृंदावन आए तो सोचा जितने हो सके उतने मंदिरों के दर्शन जरूर करूंगी। अब ये ट्रिप मेरी हमेशा याद रहेगी, क्योंकि मैं इतनी तेज बुखार में पूरा पूरा वृंदावन घूमी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।